हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और जहाँ मैंने कल का ब्लॉग एंड किया था उसी के आगे से आज का ब्लॉग स्टार्ट है। सो आज ना भाई हमारे देवर जी की लगन चढ़ेगी और अभी मौसी जी जा रही हैं कढ़ाई पूजन की रस्म करने सभी लोगों के साथ मिल कर के। सो दादी पूछ रही थी कि कहाँ जा रहे हो, तो वही मौसी जी यहाँ पर बताने लग रही हैं। अरे भैया श्वेता दीदी, तुम तो ऐसा लग रहा है लगन के लिए अभी तैयार हो गई हो, हैं? देख रही देवता के गीत इधर दिखाना। देखो मेकअप वेकअप सब करके, हेयर स्टाइल बनवा के, है आईलाइनर लगवा के। ला हमें आगे निकल जाए। बांसुरी बजती खान। और कढ़ाई पूजन के लिए हम लोग आए हैं चाची जी के घर पे, क्योंकि हलवाई यहीं लगे हुए हैं। तो कढ़ाई पूजन की जो रस्म है यहीं होगी। और यहाँ पर जो खाने पीने की तैयारी हो रही है, दावत की तैयारी हो रही है। तो आज 2 दावत होनी है। एक तो गांव की दावत अलग होनी है, दूसरा शाम को बफर सिस्टम होगा जब लड़की वाले आएंगे लगुन लेकर के। तो उसी के लिए सब यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं ज़ोरों शोरों से। और अभी आप लोग देखिए हमारे यहाँ कढ़ाई पूजन की रस्म कैसे होती है। तो अभी यहाँ पर कढ़ाई पूजन की रस्म हो गई। कढ़ाई पूजन की रस्म में कढ़ाई को जो है हल्दी से पूजा जाता है, हल्दी और गुड़ से, और पानी चढ़ाया जाता है। फिर ये मौसी एक कटोरी में आटा रख करके लेके आई है, हलवाइयों को दिया जाएगा शगुन में। और साथ में पैसे दिए हैं मौसी ने।
और कढ़ाई पूजन की रस्म के बाद देखो हल्दी से यहाँ सभी हलवाइयों के जो है छापे लगाए जा रहे हैं। तो ये रस्म भी बड़ी अच्छी होती है और बहुत मतलब पूरी ताकत से छापे लगाए जाते हैं। और सिर्फ हलवाइयों के ही नहीं, और घर परिवार के और भी जो लोग थे, चाचा जी और ब्रजेश भैया, सबके छापे लगाए, चाची मौसी ने, सब ने मिल कर के। और यहाँ पर मतलब हलवाइयों के अलावा ज़्यादा लोग नहीं थे, 1-2 लोग ही थे, वरना और भी घर परिवार के जो होते ना सबके छापे लगते, चाहे वो नए कपड़े पहने हो चाहे पुराने पहने हो, सबके छापे लगते पीठ पे। नहीं बेटा, यहाँ हलवाई लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं, बाहर जाके लियो। हाँ अम्मा वो बैठी सर। और चाची ने आज तो बुआ जी को भी नहीं छोड़ा, उनके भी हल्दी लगा दी। और तो रेनू दीदी ये बोल रही थी कि देखो भाई, हमारी भाभी हमको नहीं बिगाड़ती हैं, आप अपनी भाभीयों की बड़ी तारीफ़ करती हो। बुआ जी कहती हैं कि मेरी भाभीयों जैसी किसी की भाभी नहीं है, मेरी भाभियाँ बहुत अच्छी हैं। तो रेनू दीदी जो है, जो कि हमारी ननद रानी है, जीजी की बेटी, तो वो बोल रही थी कि आपकी भाभी ने आपको बिगाड़ दिया, पर देखो हमारी भाभी हमें नहीं बिगाड़ती हैं। पर वो कसर भी चाची जी ने पूरी कर ही दी। और आज तो मेरी ससुराल में 2 प्रोग्राम हैं भाई। देवर जी की लगन तो आ ही रही है, उसके साथ साथ हमारी ननद रानी अपनी बेटी की शादी करने जा रही है, तो उसके लिए भात मांगने आई हुई हैं। और जब भात मांगने आते हैं तो ऐसे गाते बजाते हुए आते हैं, और साथ में गुड़ बतासे लेकर के आते हैं, और कार्ड है उसमें पीले चावल है रखे हुए हैं, और कुछ पैसे भी रखे जाते हैं। तो वही दीदी कर रही थी। और ये मेरी दूसरे नंबर की ताई सास की सबसे बड़ी बेटी हैं। और जब दीदी आई तो मम्मी जी पापा जी थे नहीं, वो डॉक्टरी गए हुए थे। वहाँ पर विजय भैया की बोतल लग रही थी, क्योंकि उनको गर्मी की वजह से पेट में दर्द और लूज़ मोशन की प्रॉब्लम हो गई है। तो विजय भैया अंजलि आज इस फंक्शन में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि विजय भैया की तबीयत ठीक नहीं है, उनको रेस्ट की ज़रूरत है। अभी तो बोतल लग रही है, वैसे मैंने फ़ोन किया था तो आराम है उनको, लेकिन फिर भी रेस्ट तो उनको चाहिए ही। और जो ये कि यहाँ पर नहीं हो पाए घर पे, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला घर है भाई, मेहमानों से भरा हुआ घर है, तो यहाँ पर रेस्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आज नहीं आ पाएंगे विजय भैया अंजलि, अपना घर पे जाके रेस्ट करेंगे वो। और यहाँ देखिए गांव की दावत स्टार्ट हो गई है। और हमारे यहाँ ये सिस्टम अच्छा किया है कि जो है कुर्सी मेज़ पे सबकी दावत हो रही है, ज़मीन पे बैठ के नहीं हो रही है। वरना यहाँ पर मैंने जितनी भी दावत खाई हैं, या गाँव में जितनी भी शादियाँ हुई हैं, शादियों की जितनी भी तब मैंने दावत खाई हैं, यहाँ पर जो गांव की दावत अलग से होती है, उनमें पता है मैंने देखा है, मतलब जो लेडीज़ होती हैं उनको ज़मीन पे ही बैठ के खिलाया जाता है। जो जेंट्स होते हैं उनको कुर्सी मेज़ पे खिला दिया जाता है, लेकिन लेडीज़ को ज़मीन पे ही बैठ के खिलाया जाता है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ ऐसा नहीं रखा गया। हमारे यहाँ तो चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, सबको जो है कुर्सी मेज़ पे बैठ के आराम से जो है खाना खिलाया गया है। और घर में गेस्ट का आना शुरू हो गया है।
तो ये मेरी देवरानी रेनू के मायके वाले हैं, उसकी भाभियाँ और बहनें हैं, सभी लोग आए हुए हैं, बुआ वगैरह सब आए हैं। तो ये जो ऑरेंज कलर की साड़ी में ये रेनू की बुआई हैं जो दादी से बात कर रही थी। और इधर हमारी मौसियाँ आई हुई हैं। तो ये तीनों मेरी मौसी सास हैं और अभी 2 मौसी सास की कमी रह गई है, वो नहीं आ पाई। एक दिल्ली में रहती हैं, वो भी नहीं आ पाई, और एक वहीं हमारे हाथरस के पास में ही रहती हैं, वो भी नहीं आ पाई क्योंकि उनके घर पे कोई नहीं था। और अभी भाई लड़की वाले आ गए लगुन लेकर के, सो दावत जो है स्टार्ट हो गई है। तो हम लोग उधर ही जा रहे हैं रेडी सेडी हो कर के। और आज मैं कैसी लग रही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने हेयर स्टाइल तो कोई भी नहीं बनाई क्योंकि सर पे रखनी थी साड़ी, तो हेयर स्टाइल बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं, बस पीछे जूड़ा बना लिया था। और ये देखिए डेकोरेशन कितनी अच्छी लग रही है, ये स्टार्टिंग का जो गैलरी है उसकी डेकोरेशन है। और यहाँ इधर ये चेयर पड़ी हुई है, म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ है, और ये इधर देखिए फाउंटेन लगा हुआ है, फ़िलहाल बंद है। तो डेकोरेशन अच्छी हुई थी। और यहाँ पर देखिए लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, गद्दे और उनके ऊपर बेडशीट वगैरह सब बिछा करके, कोई बैठना चाहे रेस्ट करना चाहे तो उसके लिए पूरी व्यवस्था है यहाँ पर। और फ्रेंड्स यहाँ पर दावत स्टार्ट हो गई है, तो आप लोग भी आ जाइए भाई मेरे देवर जी की लगन की दावत खाने। और हम भी अपना थोड़ा सा पेट पूजा कर लेते हैं क्योंकि फिर देवर जी की लगन चढ़ेगी। और भगवान की कृपा है कि आज मौसम भी अच्छा है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, तो जो है आराम से हम जो है दावत का मज़ा ले पा रहे हैं। वरना तो इस टाइम पे इतनी गर्मी होती है ना कि खाने मतलब कुछ भी दावत में खाने का मन ही नहीं करता है। क्योंकि इससे पहले मेरी जो ननद रानियाँ की लॉकडाउन में शादी हुई थी वो इसी टाइम पे हुई थी, तो उस टाइम पे बहुत गर्मी थी। और अभी यहाँ पर होने जा रही लगन सगाई की रस्म। तो दूल्हे राजा आ गए अपने हाथों में गेहूँ भर के, उसको हल्का हल्का उनको गिराते हुए और धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर जो है लगन सगाई जो है चढ़ेगी। और यहाँ दूल्हे राजा पहुँच गए हैं स्टेज पे। और अभी ये गेहूँ यहीं रख कर के चौक पे रख कर के जो है चौकी पर बैठ रहे हैं। और स्टेज पर देखिए कितनी भीड़ हो रही है, इतने जेंट्स बैठे हुए हैं। और लड़की वाले एक तरफ लड़की वालों के रिश्तेदार हैं, एक तरफ लड़के वालों के रिश्तेदार हैं। और ये सारा सब सामान रखा हुआ है जो कि लड़की वालों की तरफ से आया है लगन के लिए। और हमारे यहाँ या मेरे ससुराल में जो भी लगन चढ़ाते हैं लड़की का भाई या चाचा पापा वगैरह, वो पहले दूल्हे राजा का टीका करते हैं, उसके बाद फिर दूल्हे राजा उनका टीका करते हैं। और जो घर के जमाई राजा हैं भाई उनका भी जो है टीका किया जाता है। और अब यहाँ पर दूल्हे राजा को माला पहनाई गई है और उसके बाद जो है पान खिलाया जा रहा है। और फिर जो है लगन सगाई का जो भी सामान है वो दूल्हे राजा के हाथ पे यहाँ पर ये रखने की तैयारी हो रही है, जिसमें दूल्हे राजा के लिए 5 या 7 जोड़ी कपड़े होते हैं। मतलब जितने आपकी इच्छा हो, 5 रखो, 7 रखो, 9 रखो, 11 रखो जैसी। और उसके ऊपर नारियल रखा गया है। और इसके बाद फिर यहाँ से दूल्हे राजा उठ करके सीधे सारा सामान वैसे लेकर के अपने घर पर जाएंगे। और अभी यहाँ पर जो लगन सगाई का सामान भोला भैया के हाथ पे रखा गया है, वो भोला भैया मौसी जी के हाथ में दे रहे हैं। मौसी जी और जीजी जो कि मेरी ताई सास है उनके हाथ में दे रहे हैं। और इसके बाद फिर जो है देवताओं के आगे उनका सिर झुकाया जाएगा। तो यहाँ पर जीजी वही कहते हैं ढोक दिलवाई जाती है, जीजी और मम्मी जी दिलवा रहे हैं। और ये सारा फंक्शन होने के बाद जो है सभी ने मिल कर के दूल्हे राजा के साथ फ़ोटो करवाए। मैंने भी करवाया था अपना फ़ोटो।
और यहाँ पर देखिए सो यहाँ पर फोटोग्राफी चल रही है, फ़ोटो शूट हो रहा है दूल्हे राजा का अपने दोस्तों के साथ और पूरी फैमिली के साथ। और ये जो रेड कलर की टी शर्ट बच्चा था ये मेरे जेठ जी का बच्चा है और इसको ना डांस करने का बहुत शौक है। नॉन स्टॉप डांस किया, सब इसके आगे थक रहे थे लेकिन इसने हार नहीं मानी और ये भी इसके साथ खूब मज़े से डांस कर रहे थे। तो देखो कैसे खुद सपेरा बन गए हैं और बच्चा वो नागिन बन के डांस कर रहा है। और यहाँ पर देखो इन्होंने हमारे जेठ जी ने बुआ जी को भी डांस के लिए खींच लिया। देखो मेरी फैमिली बहुत बढ़िया, आप भी कहते होगे ना आपके कितने जेठ हैं देवर हैं, जहाँ देखो जेठ और देवर मिल जाते तो मेरी फैमिली वाकई में बहुत बड़ी है। अगर सबसे मिलवाने चलूँगी ना तो 2-3 ब्लॉग बन जाएंगे इसके ऊपर। और हमारे ये जेठ जी अकेले डांस कर रहे थे ना इनके साथ, तो ये हमारी जेठानी जी को भी खींच के लेके आ रहे हैं कि दोनों साथ में मिल के डांस करें। और ये डांस मस्ती धमाल तो पूरी रात भर चला है, सब ने मिलकर के खूब एंजॉय किया है और मैं तो दूर से देख करके मज़े ले रही थी। और अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो इसको यहीं एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी एक सब्सक्राइबर है जया विजया पांडे, उनके बेटे यश पांडे का आज के दिन बर्थडे है। तो यश बेटा आपको मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और इसी के साथ बाय बाय, सी यू, टेक केयर।